प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, इस मौके के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक और नए टॉपिक के साथ मसीह की खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। जैसा कि लहू की कीमत क्या है, लहू की कीमत को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अपने वचन से सिखाया और हम सब मिलकर सीखेंगे कि लहू की क्या कीमत है। जिसके लिए हम देखते हैं कि लहू में जीवन है। हमें कैसे पता चलता है, जिसके लिए हम उत्पत्ति 9 और उसकी 4 आयत में देखेंगे। यहाँ लिखा है कि पहली बार परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि तुम मांस तो खाना, लेकिन मांस को प्राण के साथ ना खाना, क्योंकि मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, क्योंकि लहू में क्या है? प्राण है, लहू में जीवन है। आज हमने देखा कि पुस्तक में, वचन में लिखा है कि लहू खाने को परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन लहू की असली कीमत क्या है ये हम देखेंगे कि हमें पता चलता है कि लहू के द्वारा जीवन है। जैसा कि ओल्ड टेस्टमेंट से हमें पता चलता है, हम लय व्यवस्था की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। परमेश्वर ने कहा था कि प्राण में जो, लहू में जो है वो प्राण है, लेकिन लहू ही जीवन है, लहू के अंदर जीवन है। इसलिए हम देखते हैं कि जब कुछ लोग, कुछ स्त्रियां जो अबॉर्शन करा लेती हैं, वो एक तरह से एक होने वाले बच्चे को वो ख़त्म कर देती हैं, जो कि परमेश्वर की नज़र में पाप है। क्योंकि जब बच्चा पेट में आता है तो वो एक लहू के द्वारा ही बच्चा पेट में आता है और वो जीवन, उसमें जीवन होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि लहू में जो है जीवन है। फिर हमें दूसरा टॉपिक मिलता है कि लहू में ही प्रायश्चित है। उसके लिए भी हम पढ़ेंगे। लय व्यवस्था में उस समय जब लॉ का समय था और जब लोग अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने पापों की माफ़ी के लिए, क्षमा के लिए आते थे, तो वो क्या करते थे कि जो भी वो पक्षी लेकर आते थे, क्योंकि वो अपने पाप के लिए बलि चढ़ाते थे। तो ये उस समय की रीति थी कि यहाँ पे लिखा है कि जो पक्षी वह ला सका हो, उसमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। तो यहाँ पर प्रायश्चित के लिए भी लहू बहाया जाता था। और हम यहाँ देखते हैं कि हमें पता चलता है कि लहू के द्वारा ही हमारा प्रायश्चित है। आज उस समय, जबकि ओल्ड टेस्टमेंट से हम पढ़ते हैं कि लहू बहाए बिना माफ़ी नहीं थी, और हम यहाँ देखते हैं कि हमें माफ़ी के लिए, छुटकारे के लिए यीशु के लहू की ज़रूरत है, जिसके लिए रोमियो में लिखा है, रोमियो 5 और उसकी 11 आयत में लिखा है इस तरह से, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। यीशु मसीह का लहू कितना कीमती है, जिसने मेरे और आपके पापों के लिए बहाया गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि लहू के द्वारा ही हमारा छुटकारा है, यीशु के लहू के द्वारा ही हमारे पापों का छुटकारा है। और जिसे हमने रोमियो 5 और उसकी 11 आयत में पढ़ा, जैसे कि पौलुस अपने लोगों को बताता है कि तुम जो थे परमेश्वर के बैरी हो गए थे, तुम जो कि परमेश्वर से तुमने बैर कर लिया था, तुमने परमेश्वर को नहीं जाना था, और इस कारण हमारा अगर पापों से छुटकारा है तो वो सिर्फ एक लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। और हम देखते हैं कि लहू के द्वारा ही हमें माफ़ी भी मिलती है, जिसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसके 9 बाब के 11 आयत में क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है,
परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया है तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, और ना ही बछड़े और बकरों के लहू के द्वारा, पर अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आज हमारा पापों से छुटकारा जो है, माफ़ी जो है, वो किसी और लहू के द्वारा नहीं है, बछड़े और बकरों के लहू के द्वारा छुटकारा नहीं, बल्कि उस बेशकीमत लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है। मेरे और आपके पापों की क्षमा वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, जिससे हमें माफ़ी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि लहू के द्वारा ही हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है, जिसके लिए वचन कहता है कुलसियों 1 और उसकी 20 आयत में लिखा है कि उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ, मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन के बैरी थे। हम जो कि जिसने सत्य को नहीं जाना था, जिसने यीशु को नहीं जाना था, ये जिसने यीशु के लहू की कीमत को नहीं जाना था, हम क्या थे, मन से बैरी थे। लेकिन जब हमने विश्वास किया इस बेशकीमत लहू के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, तो हमें वो शांति मिली जो संसार की किसी वस्तु से नहीं मिल सकती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने विश्वास कर लिया वो क्या हो गया, परमेश्वर की एक नई सृष्टि बन गया प्रभु यीशु मसीह में। यहाँ लिखा है 2 कुरिन्थियों और उसकी 5 और उसकी 17 आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। उसने हमारे एक एक गुनाहों को माफ़ कर दिया जब हमने यीशु के लहू पर विश्वास किया, चाहे हमारे पास्ट की हो, चाहे प्रेजेंट की हो और चाहे फ्यूचर की हो। उसने सब हमारे गुनाहों की माफ़ी कर दी। और लिखा है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। यही सेवा हम मुझे और आपको मिली है ताकि हम उन भाई बहनों तक भी ये सुसमाचार लेके जाएं जिन्होंने यीशु के लहू पर विश्वास नहीं किया। लिखा है अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। उन भाई बहनों के लिए भी आज मौका है जिन्होंने यीशु के लहू पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर से अभी तक अपना मेल मिलाप नहीं किया। उन्हें मौका मिला है कि वो यीशु के लहू पर विश्वास करके परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कर लें। और हम देखते हैं कि खाली हमारा मेल मिलाप ही नहीं बल्कि हमारा छुटकारा भी हुआ है। और वो हम देखेंगे कि वचन में किस तरीके से लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, जिसे हम पढ़ेंगे इफिसियों 1 और उसके 7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें किसी और के लहू के द्वारा हमारे अपराधों से हमारा छुटकारा नहीं हुआ, अगर हुआ है उस बेशकीमत लहू से जो कि प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए लहू की कीमत को समझना है कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए लहू बहाया वो क्यों बहाया। इस बात को समझने के लिए हमें उसने पवित्र किया, और उसकी पवित्रता में हम कैसे चल सकते हैं, जिसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसके यहाँ लिखा है 13 और उसके 12 आयत के अंदर इस तरह से लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, पृथ्वी के एक एक मनुष्य के लिए अपना लहू बहाया। इस लहू की कीमत को समझना है। अगर अभी तक जिसने भी यीशु के लहू की कीमत को नहीं जाना है, उसे जानना है कि सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा ही हमारा छुटकारा है, और किसी बछड़े और बकरे के लहू के द्वारा नहीं। ना ही हम बछड़े और बकरे के लहू से
शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना और उसके पहले बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें जीवन में चलने के लिए, पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। इसलिए हमें किसी और लहू की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेशकीमत लहू, यीशु का लहू। और हम और कैसे बच सकते हैं? जिसने अभी तक नहीं जाना कि हमें कैसे बचना है, तो उसके लिए उसके पास एक ही रास्ता है, और वो है यीशु नासरी के ऊपर विश्वास करना और यीशु के लहू पर विश्वास करना। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से लिखा है, रोमियो 3 और उसकी 25 आयत में लिखा, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जिसने यीशु के लहू पर विश्वास किया उसका प्रायश्चित निश्चित है, और कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वो कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को मिटा सकता है जिसने यीशु पर विश्वास किया। और लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तभी हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो सकता है, तभी हम स्वर्ग का रास्ता जो है, और वो सिर्फ एक ही है, और यीशु मसीह। और यहाँ पर लिखा है इब्रानियों 10 और 10 में इस तरह से लिखा है, हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10 और 10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। आज हमें किसी और लहू की ज़रूरत नहीं। अगर आज हमें लहू की ज़रूरत है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके गुनाहों के कारण बहाया गया, और उसी में हमारी विक्ट्री है। हम जयवंत कैसे हो सकते हैं? और जयवंत के लिए प्रकाशित वाक्य 12 में इस तरह से लिखा है, प्रकाशित वाक्य 12 उसके 11 में लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। उन लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह की गवाही के लिए अपने प्राण दे दिए हैं, वो जयवंत हुए हैं। यहाँ पर हमें वचन कहता है, जितनों ने यीशु के लहू पर विश्वास किया वो जयवंत हैं। मैं और आप तभी जयवंत हो सकते हैं जब हम इस बेशकीमत लहू को जानें कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए यीशु का लहू बहाया गया। आज मौका है कि हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए, उसके क्रोध से बचने के लिए यीशु के पास आना होगा। लिखा है रोमियो 5 और उसकी 9 में भी इस तरह से लिखा है कि हम सब क्या थे? बैरी थे, हम सब बैरी थे। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। इसलिए अगर हमें उसके साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? उद्धार का कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। किसी के लहू से हमारा छुटकारा नहीं, बछड़ों और बकरों के लहू से हमारा छुटकारा नहीं। जिस तरह से कि रोमियो में भी यहाँ पर इस तरह से इब्रानियों में भी लिखा है कि किसी के लहू से नहीं, बल्कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। यीशु के लहू के द्वारा ही हमारा छुटकारा हुआ है। और इस बात को हम जाने, और जो नहीं अभी जानते उन्हें जानने की ज़रूरत है कि यीशु के लहू के द्वारा ही हम पवित्र होते हैं, और उसके लहू में ही हमारा छुटकारा है। वो हमारे लिए यहाँ लिखा है इब्रानियों 13 और 11 में, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता था, उसकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती थी। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दुख उठाया, उसके लहू में जीवन है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। जो भी भाई बहन इसे देखे वो उसे अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, उन तक ये पहुँचाए।
जय मसीह।